अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खत्री 3D। इस क्लास के अंदर मैं आपको हेयर्स को एनिमेट करना सिखाऊंगा। आप किस तरीके से ग्रेविटी को यूज़ करके अपने हेयर्स को डायरेक्शन दे सकते हैं कि वो सिमुलेट हो सके अपने हिसाब से, ताकि इस फीचर को आप अपने रियल टाइम एनिमेशंस में यूज़ करें अगर आपको हेयर्स वगैरह एनिमेट करने हों। नाज़रीन, हेड्स को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने मैश के अंदर हेड्स ऐड करने पड़ेंगे, जो कि उसी ऑप्शन से होंगे जो अब पिछली हम 2 क्लास से सीख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस बार में मैं यहाँ पे एक प्लेन को ऐड करूँगा, ताकि इस प्लेन पे हम हेड्स ग्रो करें और इसे एनिमेट कर सकें। और एक और यहाँ पे मैं यूवी स्फीयर को ऐड करूँगा। अब हेड्स को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा और हेड्स को मैं यहाँ पे एनिमेट करूँगा कि इससे ये कोलाइड करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल के यहाँ पे प्लेन सेलेक्टेड है और आप यहाँ पार्टिकल सिस्टम पे चले जाइए और यहाँ पे प्लस का साइन दबा दीजिए और हेड्स पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके पास हेड्स एनिमेट होके सामने आ जाएंगे। अब मैं इसको इस तरीके से पोजीशन करूँगा कि यहाँ पे ये हम इसे एनिमेट कर सकें। अब होगा ये नाजरीन के इसको पहले से नीचे कर देंगे। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे वही सेटिंग सामने आ गई हैं जो मैंने आपको पिछली 2 क्लास में बताई थी। हेयर की लेंथ वगैरह किस तरह चेंज करते हैं, नंबर्स वगैरह किस तरह चेंज करते हैं। एक चीज़ आपको समझनी है कि हेयर डायनेमिक्स जो है वो हैवी फीचर है। अगर आपका पीसी इतना हैवी नहीं है तो आपको शायद थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े। दूसरा ये कि चिल्ड्रन के अंदर यहाँ पे सिंपल और इंटरप्लेटेड का जब मैंने आपको बताया था कि वो आपके हेड्स की क्वालिटी को और बेहतर बनाते हैं। ये 2 चीज़ें भी आपका सीपीयू हंगर है। सीपीयू आपका लेगी ज़्यादा इंटेंसिव पावर, ठीक है। तो इस फीचर को ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा कोई हेवी इतना नहीं है। अगर आप 1000 से 10,000 या 20,000 से आप इसे ऊपर करेंगे तो ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, वरना नॉर्मली तो ये सही से यूज़ होता है। अब सेगमेंट जो है नाजरीन, सेगमेंट यहाँ पे लेंथ के ऊपर कितने सेगमेंट्स आते हैं हेड्स के अंदर, ये एनिमेशंस में और सिमुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक सिलेंडर ऐड करूँगा, ठीक है। अब सिलेंडर की एडिट पे चले जाएंगे और यहाँ पे इस जी डायरेक्शन पे जो है वहाँ पे एक भी सेगमेंट नहीं है। तो इसका सेगमेंट ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका हेयर है और इसको कंट्रोल आर दबा के अगर आप इसको 5 देते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये वो 5 सेगमेंट है जो यहाँ पे हमें बता रहा था। तो ये आपको समझाने के लिए कि एक एक हेयर की स्ट्रैंड के अंदर 5 सेगमेंट्स हैं। तो अगर हम इसे एनिमेट करेंगे तो इन 5 सेगमेंट को यूज़ करके ये एनिमेट होगा। अगर यहाँ पे दबा के यूँ करेंगे तो ये सेगमेंट्स कहलाते हैं। तो उमूमन 5 से ज़्यादा सेगमेंट की जाती है फॉर दी क्वालिटी ऑफ दी एनिमेशन। तो मैं यहाँ फॉर एग्जांपल 10 करूँगा और अगर मज़ीद आपको उसकी क्वालिटी बढ़ानी हो तो आप कर सकते हैं। तो सेगमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो फिर यहाँ पे जो आ रहा है वो हेड डायनेमिक्स। नाज़रीन, ये हेड डायनेमिक्स जो ऑप्शन है ये ही है, इससे आप हेड्स को एनिमेट कर सकते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ न्यू फीचर है जो बिल्टन ब्लेंडर के हेयर पार्टिकल्स के साथ नहीं आया था। मेरे ख्याल से ये ब्लेंडर 2.83 के पार्टिकल्स में ये सिस्टम आया था। अब हेड डायनेमिक्स को आप ऑन कर देंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपके ऑन हो जाएंगे। क्वालिटी स्टेप्स डिफ़ॉल्ट 5A से 5 ही रहने दूंगा। पिन गोल स्ट्रेंट है कि आपको कोई भी अपने हेड्स की जो कोई लोकेशन होगी वो अगर आपको पिन करनी हो तो आप इसे पिन कर सकते हैं। कोलिजन की क्वालिटी 2 है, इसे आप बढ़ा सकते हैं। और जो देखने वाली जो एक वैल्यू है वो आपका वर्टेक्स मास है। स्ट्रक्चर के अंदर जाके जब वर्टेक्स मास के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 0.3 kg, उमूमन तो 0.1 हेयर का मास होता है। मैंने बहुत इस पे रिसर्च की गूगल करके, तो क्लोजेस्ट जो है वो 0.1 kg का हेयर मास होता है, बालों का वज़न। तो नाजरीन यहाँ पे 0.1 0.3 भी लेने दो तो कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे इस हेड्स को हम जब स्पेस बार दबाएंगे तो ये कोलाइड करेगा, लेकिन कोलाइड के लिए हमें इस फेयर को भी यहाँ पे हमें कोलिजन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिमुलेशन पे चले जाएंगे और कोलिजन की सिमुलेशन ऑन कर देंगे। मींस के जब ये हेयर एनिमेट हो के नीचे गिरेंगे तो ये कोलिजन ऑब्जेक्ट है, इससे कोलाइड करेगा। अब इसको मैं
इस जगह पे, ऐसी जगह पे मैं इसको फ्रेम करूँगा कि ये प्रॉपरली कोलाइड करे। तो इसको हमने कोलिजन दे दिया और इसको हमने हेड डायनेमिक्स ऑन कर दिया। अब हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें यहाँ पे स्पेस बार को ऑन करना है, और जैसे स्पेस बार को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे हेड्स एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एक सॉर्ट ऑफ एनिमेशन नहीं है ये हेड आपके यहाँ पे कोलाइड करना स्टार्ट हो जाएंगे आपके स्फेयर से। तो नाज़रीन, अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्फेयर ना भी डालता तो ये हेड्स यहाँ पे एनिमेट होते। तो ज़रूरी नहीं, ये मैंने सिर्फ एक कोलिजन के लिए डाला था। अब इस फीचर्स को आप यूज़ इस तरह कर सकते हैं कि आपके मैश के अंदर कोई भी हेड्स हो और आपको उन हेड्स को एनिमेट करना हो, तो बेसिकली ये हेड डायनेमिक्स का ऑप्शन दिया हुआ है। हेड डायनेमिक्स को ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक जो आपके ये स्टिल हेड्स होंगे वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसको मज़ीद आपको अगर स्मूथली देखना हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कैशे के नाम से, कैश, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको बताता है कि सिमुलेशन स्टार्ट हो 1 से और 250 से, क्योंकि हमने यहाँ पे सिमुलेशन 1 और 250 की हुई है। मुझे इतनी बड़ी सिमुलेशन नहीं करनी, मुझे 100 करनी है, और यहाँ पे भी मैं 100 करूँगा। अब कैसे होता नाज़रीन ये है कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बेक कर दूँगा तो अगर अभी हम प्ले करेंगे तो अभी यहाँ पे अटक के FPS ड्रॉप होके यहाँ पे ये प्ले होके सामने आ रहा होगा। बेकिंग ये होती है कि आप सबसे पहले इस मैश को पका देते हैं। बेकिंग का मकसद होता है ओवन में पकाना। फॉर एग्जांपल ये मैं देसी एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब बेक आप करेंगे तो बगैर ये एनिमेशन प्ले हुए यहाँ पे ये पूरी लोडिंग लेगा 100% तक, और जब लोडिंग ले लेगा तो ये एक तरह का रिकॉर्ड कर लेगा आपका डेटा, और यहाँ पे आपकी सेव फाइल के अंदर एक कैशे की फ़ाइल जमा कर देगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप एनिमेशंस प्ले करेंगे तो आपकी एनिमेशंस स्मूथ होके सामने प्ले होगी। देख रहे नाज़रीन, इससे पहले जब हमने बेक नहीं किया था तो हमारी एनिमेशन स्मूथ नहीं थी, तो ये बेकिंग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे बेकिंग का चक्कर ये है कि यहाँ पे और मज़ीद आप वैल्यूज़ वगैरह चेंज नहीं कर सकते अनलेस कि आप यहाँ पे डिलीट कर दें बेक। अब यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया बेक को, और मैं इस स्फीयर को हटा दूँगा और अगेन मैं इसको यहाँ पे बेक करूँगा। और अब देखिए नाज़रीन के जब यहाँ पे स्फीयर नहीं है तो ये डायरेक्ट हेड्स को नीचे गिरेंगे। ये देखिए नाज़रीन, इस बार हमने हेड्स को ऐड नहीं किया था और हेड्स यहाँ पे गिर के यहाँ पे नीचे आ गए। ये जो आप ट्रांजिशन देख रहे हैं 1 2 3 की, ये हमने सेगमेंट की वजह से दिया हुआ है। अगर इसको मज़ीद हम और ज़्यादा सेगमेंट दें, फॉर एग्जांपल 10 से हटा के 20 दे दें, 30 दे दें, तो और ये हेड्स हुए स्मूथली नीचे गिरेंगे, लेकिन बाय द कॉस्ट ऑफ योर CPU पावर। तो इसे ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम जो करेंगे वो एनिमेट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक डोनट ले रहा हूँ टॉरस के नाम से जो है, और इस पे हम हेड्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब इस पे हेड्स ऐड करने के बाद इसको हम देते हैं 5000, और इसकी हेयर की लेंथ जो है हम ये चेंज करते हैं, और इसकी हेयर की लेंथ चेंज करने के बाद इसको इस बार थोड़ा हैवी करते हैं, इसको हम चिल्ड्रन देके इसको सिंपल कर देते हैं। अब नाजरीन यहाँ पे आपके हेयर की लेंथ जितनी आप बढ़ाएंगे उतनी इन हेड्स को एनिमेट होने के लिए स्पेस मिलेगी। सेगमेंट को मैं अगेन यहाँ पे 10 कर दूंगा। अब मैं चाह रहा ये हूँ कि हेड डायनेमिक्स को मैंने ऑन कर दिया, और जो इसका वर्टेक्स वॉल्यूम है, वर्टेक्स मास, वो 0.1 कर देंगे। और अब हम करेंगे ये कि हम इसको एनिमेट करेंगे। मैं आपको एग्जांपल शो करूँगा कि हेड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं एनिमेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो मैं करता ये हूँ कि अगर मुझे किसी मैश को अपना एनिमेट करना हो और उस पे हेड्स हो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये काफ़ी व्यूपोर्ट स्लो हो जाएगा। तो अब इन एनिमेशंस के लिए मैं यहाँ पे ये स्क्रीन का ऑप्शन बना हुआ होता है रियल टाइम, इसे आप डिसेबल करेंगे तो आपके हेड्स वहीं होंगे लेकिन व्यू पोर्ट के अंदर आपको हेड्स शो नहीं होंगे। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा डोनट है 1 फ्रेम के अंदर। अब आई दबाएंगे इसको, और यहाँ पे आप लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल कर देंगे तो ये उसकी लोकेशन वगैरह यहाँ पे रिकॉर्ड कर देगा। वैसे तो मुझे सिर्फ लोकेशन करना था लेकिन मेरी आदत है कि मैं लोकेशन, रोटेशन, स्केल करता हूँ एक साथ। अब मैं इसको ऊपर करूँगा और यहाँ पे अगेन लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल कर दूंगा, तो ये डोनट जो है ये ऊपर से नीचे आया। अब मैं करूँगा ये कि अब इसको मज़ीद इसको यहाँ पे
शिफ्ट डी दबाऊंगा और इसको प्लेस कर दूंगा, और अगेन सेकंड वाले को शिफ्ट डी दबाऊंगा और फिर प्लेस कर दूंगा, और इसी तरह यहाँ पे एक और को शिफ्ट करूंगा और प्ले कर दूंगा। अब ये होगा ये कि डोनट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होगा। तो अब करूँगा ये कि इन सब की फ्रेम को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक दबाऊंगा और इंटरपोलेशन मोड पे लीनियर कर दूंगा, ताकि स्टार्टिंग स्पीड सेम हो और एंडिंग स्पीड सेम हो, पहले सेम नहीं हो रहा होगा। और यहाँ पे मैं इनको 100 फ्रेम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि एनिमेशंस की क्वालिटी अच्छी हो। अब मैं करूँगा ये कि इसको यहाँ पे हेड डायनेमिक्स को मैं ऑन करूँगा, अगेन यहाँ पे स्क्रीन के ऑप्शन को दबा के, और यहाँ पे आपका व्यू पोर्ट थोड़ा हैवी हो जाएगा, और मैं इस बार यहाँ पे इसको बेक करूँगा। अब नाज़रीन देखिए कि सबसे पहले तो मैं इसको मटेरियल दे दूँगा ताकि इस पर कोई जान आए। इस पे इसको मैं दे के एक पिंक मटेरियल दे दूँगा, ठीक है, और लाइट्स को यहाँ पे डुप्लीकेट करके ताकि हम देख सकें सही से, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हम हायर पार्टिकल्स पे आएंगे और यहाँ पे बेक कर देंगे एनिमेशंस को। अब ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, इस बार थोड़ा ज़्यादा लोडिंग लेगा क्योंकि हमने यहाँ पे हेयर की जो क्वांटिटी थी वो भी बढ़ा दी है, और यहाँ पे चिल्ड्रन भी ऐड कर दिया है। ये दोनों चीज़ें आपका सीपीयू पावर और लेंगी, मींस आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो फिर आते हैं वापस, ये कैशे हो जाने के बाद ये 100% यहाँ पे होगा। नाज़रीन यहाँ पे हमारी एनिमेशन बेक हो चुकी है, और अब ये देखें कि मैं इसको जब प्ले करूँगा तो यहाँ पे डोनट प्ले तो होगा, और साथ साथ में हेड्स भी विंड की वजह से और ग्रेविटी की वजह से रिस्पॉन्स करेंगे। तो हमने डोनट को ऊपर नीचे किया था, तो हेड्स अपने हिसाब से यहाँ पे ही ऊपर नीचे होंगे। अब ये आपकी सेटिंग्स पर डिपेंड करता है कि आप अपने डोनट्स में किस तरह की सेटिंग्स करते हैं और इसको और मज़ीद स्मूथ बनाते हैं। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स हैं वो सेगमेंट्स हैं और हेड डायनेमिक्स के अंदर, और इसके अलावा वर्टेक्स मास्क है, ये भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। और कोलिजन का जो ऑप्शन है, इस पर भी आप कोलिजन कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मल्टीपल कलेक्शन हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो क्यूब हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था, इसके अलावा मल्टीपल क्यूब्स अगर हो, उसको आपने यहाँ पे किसी कलेक्शन पे ऐड किया हुआ, तो उस कलेक्शन को आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका ये जो मैश है वो तमाम कोलिशंस से बिहेव कर सके, उससे रिस्पॉन्ड कर सके। सो नाजरीन, हेड डायनेमिक्स ही यूज़ होता है हेड्स को एनिमेट करने के लिए, अनलेस आप एक एक सिंगल हेड्स को मैन्युअली एनिमेट करें, जो कि इस काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। सो आई होप ये छोटा सा हेड डायनेमिक्स का फीचर आपको समझ आया होगा, और आप ज़रूर इसे प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा सा ये सीपीयू एंड जीपीयू हैवी है। सिमुलेशंस मेरे ख्याल से ब्लेंडर के अंदर सीपीयू ही यूज़ करती हैं, जीपीयू यूज़ नहीं करती। रेंडर सीपीयू और जीपीयू यूज़ करते हैं, और इट्स ईवी। सो यहाँ पे और मज़ीद इसको बेहतर करने के लिए हेड्स को आपका साइकिल्स रेंडर इंजन बेहतरीन यूज़ होता है हेड्स के लिए। नाज़रीन देखिए कि जैसे ही मैंने साइकिल्स पे यूज़ किया तो रिज़ल्ट बहुत ही चेंज हो गया। तो ईवी इट्स लाइक अ गेमिश ग्राफिक्स, गेम्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, कार्टूनिश, जिससे मैं इजी वर्ड में आपको समझा सकूं। और साइकिल्स होती है वो रियल रेंडरिंग पे बेस्ड है, रियल लाइफ रेंडरिंग पे बेस्ड है। तो तभी आपको यहाँ पे हेड्स जो ये नज़र आ रहे हैं वो रियलिस्टिक वे पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी है। मीन्स कि आपकी एक रेंडर 10 से 1 घंटा भी ले सकती है, डिपेंडिंग ऑन योर हेयर क्वालिटी, हेयर क्वांटिटी। सो साइकिल्स को साइकिल से अगर आप रेंडर करें तो आपको जीपीयू देखना पड़ेगा कि आपके पास कोई डिसेंट जीपीयू है। अगर डिसेंट जीपीयू है तो फिर ट्राई कीजिए एनिमेशन बनाने में साइकिल्स के लिए, वरना अगर आपके पास छोटा जीपीयू है तो आई रिकमेंड कि आप साइकिल्स पे सिर्फ उसको रेंडर करिए, और फिर उसे आप सिर्फ रेंडर करिए, उसे एनिमेट ना करिए प्लीज़। अगर ईवी पे से एनिमेट करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर आप उस हेयर की एनिमेशंस को साइकिल्स में रेंडर कीजिए फॉर द सेक ऑफ रियलिटी। सो नाज़रीन, डेट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरी वीडियो, ताकि दूसरे लोग भी हेड डायनेमिक्स को, हेयर एनिमेशंस को सीख सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।